गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज पढ़ाएंगे आपको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लेक्चर 4। तो इसमें आपको क्या आज पढ़ाने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक दो कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दे, पहले एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, उसके बाद आगे कोई भी कंसेप्ट आएगा। जैसे आपको क्वेश्चंस दे दिया x² + 5x - 9 = 0 और आपसे पूछ दिया अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो सर अल्फा प्लस बीटा पूछता तो इजीली बता देते, -b/a। अल्फा इंटू बीटा पूछता c/a, लेकिन आपसे पूछ दिया अल्फा माइनस बीटा। तो इसका एक फार्मूला होता है जिसको आप प्रूव भी करेंगे और ये बहुत ही वीवीआई याद रखेंगे इसको। अल्फा माइनस बीटा होता है √d/a। तो पहले तो इसका आंसर लिख लेते हैं और उसके बाद आएगा कंसेप्ट। तो d का वैल्यू क्या हो जाएगा, b² - 4ac/a। a के जगह तो 1 है, 9 चौक 36 + 25 √61। ये आ गया आपका क्या, रूट्स का डिफरेंस। तो चलिए अब कंसेप्ट पे आते हैं हम लोग। आपको लेट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, देन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू √d/, ऐसे मोड ए होता है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू √d/, मोड ए। लेकिन जब निगेटिव आएगा तो देखा जाएगा, आप डायरेक्ट याद रखेंगे डिफरेंस बिटवीन जो इसका रूट्स होता है √d/a। इसको कहेगा सर प्रूफ करिए, तो आप ऐसा जानिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब इसको लिख सकते हैं आप, इसको देखिए ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। इसको जब तोड़ेंगे फिर यही आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होता कितना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अगर रूट्स अल्फा बीटा हो -b/a का होल स्क्वायर -4c/a। इसको ज़रा सिंप्लीफाई करिए तो आ जाएगा b² - 4ac/a²। b²/a² आएगा ना, एलसीएम लेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो ये था अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आया है हमको। एक सेकेंड, ये सिंपल ब्रैकेट है। अब दोनों साइड रूट्स चढ़ा दीजिए, √100 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर b² - 4ac/a²। तो ये आपको याद होगा, ये नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। √100x² को लिख सकते हैं हम लोग मोड x, √100x²। अगर ये वेरिएबल है √100x² है तो इसको क्या लिख सकते हैं, अब मोड x लिख सकते हैं। तो √100 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर को अल्फा माइनस बीटा का मोड लिख सकते हैं, और ये d होता है, a² है, बाहर कर लीजिए तो क्या हो जाएगा। इसको भी तो कहिएगा सर √100a² को क्या लिख सकते हैं, मोड a लिख सकते हैं। ठीक है, होता मोड a ही है। आप a लिखिए, कभी निगेटिव आएगा तो वहाँ पर मोड लगा लीजिएगा। तो ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे, अल्फा माइनस बीटा का मोड इक्वल टू √d/a। देखिए इस बार भी पूछा है, मतलब कुछ 2 साल पहले भी आपको जेईई मेन में, और उससे पहले भी पूछा है क्वेश्चंस इस कंसेप्ट से रिलेटेड। तो देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। ये देखिए आपको दिया है क्वेश्चंस
इफ द डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3 तो राइट द वैल्यू ऑफ p, यानी इसका रूट्स का डिफरेंस कितना दिया है 3 और ये होता कितना है रूट डी बाई ए इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा रूट अंडर पी ए स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू तो 1 है 3, पी ए स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 9, पी ए स्क्वायर इक्वल टू 25, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 5, तो यही आंसर हो गया। p का वैल्यू प्लस 5 भी होगा एंड माइनस 5 भी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल बेसिक है। अब जब कंसेप्ट जान लिए तो कोई दिक्कत नहीं है आपका। रूट्स का डिफरेंस 3 था तो रूट्स का डिफरेंस 3 किए, अब इसका जो फार्मूला होता है रूट डी बाई ए पुट कर दिए, डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac यूज किए, पी का वैल्यू निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से है, इफ द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना इज रूट पी, तो इसमें भी किसका वैल्यू पूछ रहा है आपसे, p का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए कि एब्सोल्यूट डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा का मोड कितना दे दिया है रूट p, तो ये फार्मूला बैठा है इसका अल्फा माइनस बीटा का पी ए स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू रूट पी, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, पी ए स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू पी, एक साइड लाइए, पी ए स्क्वायर माइनस पी माइनस 12 इक्वल टू 0, पी ए स्क्वायर माइनस पी माइनस 12 इक्वल टू 0 है ना, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो इसका फैक्टर आ जाएगा आपका p माइनस 4 इंटू p प्लस 3 इक्वल टू 0, तो p का दो वैल्यू निकल जाएगा 4 और माइनस 3, 4 और माइनस 3, लेकिन आप देखिएगा ये आपका जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये रूट अंडर p है तो वैल्यू जो निगेटिव वैल्यू है -3 इसको ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आंसर केवल p इक्वल टू 4 होगा। या आप ऐसा भी समझिए कि जब भी हम लोग बोथ साइड स्क्वायरिंग का बनाते हैं तो जो भी आपका रूट्स आता है उसको चेक करना पड़ता है, सेटिस्फाई करेगा तो आंसर में शामिल होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा शामिल। तो आप देखिए कि यहाँ पे -3 जब इसमें पुट करेंगे तो -3 पुट करने के बाद ये क्या आ जाएगा, देखिए तो 9 और 9 माइनस 12 -3, तो ये रूट्स के अंदर निगेटिव जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा, इधर भी रूट अंडर -3 हो जाएगा तो इमेजिनरी हो जाएगा। रूट्स के अंदर निगेटिव आता है तो वो क्या इमेजिनरी नंबर होता है, तो -3 शामिल नहीं होगा, तो p इक्वल टू क्या आंसर हो जाएगा ओनली 4, तो p इक्वल टू 4 केवल होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अल्फा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना, तो वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो आप जान ही रहे हैं कि अल्फा माइनस बीटा बराबर होता कितना, तो अल्फा माइनस बीटा का मोड इक्वल टू होता है रूट डी बाई ए, तो यहाँ देखिए d तो बी स्क्वायर मतलब रूट 13 के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका -4ac बाई ए के जगह कितना है 4, तो आप क्या देख रहे हैं ये आ जाएगा
13 और ए 4 चौक 16, तो माइनस माइनस प्लस इंटू 7 बाई 4, तो ये आ जाएगा आपको क्या 125। 125 को क्या लिख सकते हैं 5√5, 5√5/4, तो यही आंसर हो गया 5√5/4। तो जब भी आपका डिफरेंस पूछे रूट्स का, तो ये फार्मूला यूज कर लेना है √d/a। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। आपका इसका जो रूट्स का डिफरेंस होगा उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा यानी रूट्स का डिफरेंस इसके प्रोडक्ट के बराबर है। तो रूट्स का डिफरेंस कितना होता है √d/a, और d क्या होता है ba² माइनस 4ac, ba² यानी a+1 के होल स्क्वायर माइनस 4ac √d/a। a के जगह पर क्या है 2, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c के जगह पर यहाँ क्या है a-1/2, 2 से 2 कट गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो आ जाएगा a² + 2a + 1 -8a + 8 इक्वल टू a-1। अच्छा उधर भी तो स्क्वायरिंग बोथ साइड किया ना, a-1 के होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायरिंग तोड़ दीजिए डायरेक्ट, a² - 2a + 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिए। अब इसको कट कर दीजिए, a² से a² कट गया, इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 4a - 8a, तो ये -4a, 1 से 1 कट कर दीजिए इक्वल टू इधर +8 है उधर जाकर -8 हो जाएगा, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो इसमें दिया था आपका रूट्स का डिफरेंस जो है उसके प्रोडक्ट के बराबर है। तो अल्फा माइनस बीटा का मोड अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगा। अल्फा माइनस बीटा होता क्या है √d/a, d के जगह पर ba² माइनस 4, a के जगह 2 है, c के जगह आपका a-1 है, पुट कर दिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिए, लिखे नहीं है लेकिन मने मने ही कर लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स a² + 2a + 1 ये होगा -8a और -8 - 1 तो क्या प्लस हो जाएगा 8, कट रहा उसको कट कर दिए, -4a इक्वल टू -8, तो a इक्वल टू आ गया 2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है इफ द डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इज लेस देन √5 देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a। इसका जो रूट्स का डिफरेंस होगा और लेस देन क्या होगा √5, तो a का वैल्यू क्या होगा। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे पहले मॉडुलस में, उसको याद रखिएगा, मोड a या मोड x लेस इक्वल अगर a होगा जहाँ a पॉजिटिव रियल नंबर है, तो x का वैल्यू -a से +a के बीच में होगा। इस कंसेप्ट का यूज पड़ेगा। मोड x अगर लेस इक्वल a होगा तो x ग्रेटर इक्वल -a होगा एंड लेस इक्वल a होगा। चलिए इस क्वेश्चन पे आता है इफ द डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना इज लेस देन √5, तो अल्फा माइनस बीटा का मोड लेस देन √5, अल्फा माइनस बीटा होता क्या है √d/a, √100 d का मतलब ba² - 4ac बाई a, ये तो 1 ही है, लेस देन √5, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, बटा 1 का कोई मीनिंग नहीं है, a² - 4 लेस देन 5, a² लेस देन
9। अब दोनों साइड स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए। चलिए अगले स्टेप में चढ़ाते हैं। लेस देन 9। मोड ए, ये भी मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मोड ए, इससे पहले भी आज बताया है, √100 एक्स स्क्वायर को मोड एक्स लिखे थे, उसी तरह √100 ए स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, इसको मोड ए लिखेंगे। मोड ए लेस देन 3, तो ए का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन -3 या लेस देन 3, यानी ए बिलोंग्स टू -3 to 3, यानी कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी। फिर समझना है, रूट्स का डिफरेंस लेस देन था √5, तो रूट्स का डिफरेंस होता क्या है, √d/a, तो d क्या होता है, b² - 4ac, तो b की जगह ये है a² - 4, a की जगह भी 1 है, c की जगह भी 1 है, तो × 1 स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, इधर से रूट हटा उधर से भी रूट हटा, इसको RHS ट्रांसफर किए, रूट चढ़ा दिए, √100 ए स्क्वायर को मोड ए लिखेंगे, तो मोड ए लेस देन 3। कोई कहेगा सर इसको भी तो मोड 3 लिखेंगे, तो 3 मोड का काम है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, तो ये 3 तो खुद पॉजिटिव नंबर ही है, तो 3 ही बाहर निकलेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये भी आपका एक बार मेंस में ही पूछा है और IIT भी पूछा है। कहता है इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना एंड इतना डिफर बाय द सेम क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी से डिफर कर रहा है, यानी अगर इसका डिफरेंस 2 होगा तो इसका भी 2 होगा, इसका 5 होगा तो इसका भी 5 होगा, यानी दोनों का डिफरेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सेम क्वांटिटी से डिफर कर रहा है ना, तो इसका डिफरेंस 10 तो इसका भी 10, तो अगर इसका रूट्स मानते हैं हम अल्फा बीटा और इसका मान लेते हैं गामा डेल्टा, तो दोनों का जो रूट्स का डिफरेंस होगा वो सेम होगा। अल्फा माइनस बीटा तो क्या हो जाएगा, √100 √d के मतलब b² - 4c, a के जगह तो 1 है, और इसका डिफरेंस क्या होगा, b के जगह c² - 4b, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, b² - 4c, c² - 4b, एक साइड लाइए इसको, b² - c² प्लस 4b - 4c इक्वल टू 0, इसको लिख सकते हैं b + c इंटू b - c, 4 कॉमन है, b - c इक्वल टू 0, b - c को बाहर करिए, b + c + 4 इक्वल टू 0, तो b + c + 4 को 0 के बराबर करेंगे, तो b ऑप्शन देख लीजिए, पूछ क्या रहा था इसमें, अच्छा b + c का वैल्यू पूछ रहा था, तो b + c का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4, यही आंसर हो गया। इसमें दे ही दिया था सेम क्वांटिटी से डिफर कर रहा है, यानी जो डिफरेंस इसका आएगा वही इसका आएगा, जो इस क्वाड्रेटिक का डिफरेंस वही इसका आएगा, दोनों को बराबर किए, सिंप्लीफाई किए, हमको निकालना था b + c का वैल्यू, कितना आ गया, -4।